एबी चट्टा, आपने मकबूजा कश्मीर के हवाले से वहाँ मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है उसके लिए भी आप सोच रहे हैं, उसको भी महसूस करते हैं, पूरी दुनिया में जिस तरह मुसलमान इस दर्द को महसूस करते हैं, तो उस पर भी आप कोई गाना बना रहे हैं? जी, मैंने जो आज का गाना था जो गजदा पंजाब, उसके बीच में भी जी आवाज़ काट जी बोले एबी चट्टा बोले। और हेलो जी, आपकी आवाज़ आ रही है, थोड़ी इको है, हम उसको कोशिश करते हैं ठीक करें, आप बात मुकम्मल करें। सर आवाज़ बहुत गूंज रही, मेरा ख्याल समझ नहीं आ रही। अच्छा चले, मैं तब तक जवाब से बात करता हूँ। मैं ये कह रहा था कि आज का जो सॉन्ग मैंने निकाला था गजदा पंजाब जो रिलीज़ किया, उस सॉन्ग के एंड में भी जो है वो कश्मीर के लिए मैंने आवाज़ उठाई है, और उठानी भी चाहिए क्योंकि कश्मीर भी हमारा एक हिस्सा है जी, और वहाँ से इंसानी बसते हैं, तवज्जो दिलाने के लिए जो है कोशिश की है कि लोगों को पता चले कि कश्मीर में क्या हो रहा है जी। ठीक है, और नेक्स्ट भी इंशाल्लाह जो है वो कोशिश है कि सॉन्ग एक कश्मीर के जो है वो उसके लिए एक बनाया जाए, मैं लिख रहा हूँ अभी। अच्छा जवाद अहमद साहब, ये क्यों होता है? जिस तरह आपने ये किसानों की हमने बात की, तो जब भी कोई एक ताकत में आता है, ये क्या ये एक जबिलत है कि उसने दूसरे को, कमज़ोर तबके को दबाना ही है? अगर आप किसानों की बात करते हैं तो यानी असल में यह है कि खुराक तो ये लोग पैदा कर रहे होते हैं, लेकिन अब मसला यह है कि इतने मसाइल पैदा हो गए हैं कि छोड़ कर शहरों का रुख करने पर मजबूर हो गए, और उससे शहरों में भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। अब अगर आप किसानों के लिए, भारत के किसानों के लिए आवाज़ उठाते हैं, तो पाकिस्तान से आवाज़ उठे कहते हैं जी देखें ये पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, ये खालिस्तान तहरीक है, ये मकबूजा कश्मीर में हालात ख़राब कर रहे हैं, तो ये एक बड़ा मसला हो जाता है। और अभी कनाडा से आवाज़ उठी इनके हक़ में, तो जनाब भारत कहते हैं कनाडा के खिलाफ इक़दाम शुरू कर दे, हमारा इंटरनल मामला है। अगर मलेशिया का वज़ीर-ए-आज़म या तुर्की का सदर कहता है मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों पर जुल्म बंद करो, तो वो उनसे ताल्लुकात ख़त्म करने लग जाते हैं, उनसे चीज़ें खरीदना बंद, उनकी इकॉनमी तबाह करने की कोशिश। तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है एज ए इंडिविजुअल भी, अगर आप किसी भी ताकतवर के खिलाफ उठाएं तो वो आपको टारगेट करने लग जाता है कि तो मजलूम का साथ क्यों दे रहे हो। ये बात तो ठीक है, नरेंद्र मोदी जो है, उनकी जो गवर्नमेंट है, उसने बहुत ज़्यादा किसानों के ख़िलाफ़ जो है वो पॉलिसीज़ बनाई हैं, इसीलिए किसान अब बाहर निकले हैं और वो टलने वाले नहीं हैं, मैं आपको बताऊं। और जो हालात हुए हुए हैं, वो कोई मुज़ाकरात की टेबल पे बैठते भी हैं तो अपने मुतालबात से नहीं हटते, तो बड़ा मसला हो जाएगा इनके लिए। ये जो कॉर्पोरेट्स को पूरा एक हवाले करना चाह रहे हैं, सारे की सारी इकॉनमी और किसानों का बेड़ागर करना चाह रहे हैं। इंडिया में आपको बताऊं ये भी बात कि इंडिया में किसानों ने खुदकुशियाँ की हैं, बहुत ज़्यादा खुदकुशियाँ हुई हैं वहाँ पे पिछले 10-15 साल में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मनमोहन सिंह की पॉलिसीज़ भी कोई इतनी अच्छी नहीं थी, इंडिया में अंदर बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। तो अब तो आखिरकार ये सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है कि वो बाहर आ गए हैं। लेकिन जो आपने बात की है, देखें इस वक्त दुनिया में जहाँ पर भी आप देखेंगे ना, तो एक रूलिंग एलीट है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट इस वक्त एक हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहाँ पे चाहे अमेरिका हो, चाहे इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, कोई भी मुल्क हो, लोग ये बात कर रहे हैं कि एक एलीट कैप्चर है, और उसमें जो अमीर लोग हैं या तो वो खुद पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं या ऐसे कानून साज इदारों में बैठे हैं वोट लेके इलेक्शन लड़के कि वो खुद ही फैसले कर रहे हैं, और या फिर वो लॉबिंग करके अपने लोगों को वहाँ भेजते हैं और अपने लिए पॉलिसीज़ बनवाते हैं। तो पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी, हर जगह में मैं समझता हूँ, क्योंकि ये देखें आखिरकार आम लोग जो है ना वो एक जैसे ही होते हैं, वो हर जगह बड़े परेशान होते हैं। मैं समझता हूँ कि जब तक आम लोगों को अक्सरियती उनकी जो ऐसी पार्टी कोई ना बने जहाँ पे ज़्यादातर लोग आम लोग हों, तो ये मसला हल होने वाला है नहीं। और ये लोग जो है इनको तो दर्द भी नहीं होता। हम नरेंद्र मोदी को जो लाए हैं वो उसमें अंबानी भी हैं, उसमें और भी बड़े बड़े उनके जो सरमायादार हैं, उनका पैसा लगा हुआ है, तो उन लोगों को, गरीब आदमी का क्या दर्द है। इसी तरह हमारे पास जो ऊपर बैठे हुए लोग, इनको भी क्या दर्द है, जो सैकड़ों कनालों, हज़ारों कनालों में रहने वाले लोग होते हैं, उनकी पता नहीं कितनी कितनी जदादें होती हैं। अगर वो पॉलिटिक्स ना करें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जितनी मर्जी जदादें बनाएं। लेकिन इतने गरीब मुल्कों के अंदर अगर आप हुक्मरान बनते हैं और आपके शौक़ वही हैं सारे, तो मैं नहीं समझता कि आप में अंदर दर्द पैदा भी हो सकता है। तो मुझे लगता है कि इसका हल एक ही है कि आम लोगों को अपनी पार्टियां बनानी पड़ेंगी। बराबरी वाली पाकिस्तान इसलिए बनाई गई है उसामा, कि हम कहते हैं कि आम लोग मोबिलाइज हों, पहले मुनज़्ज़म हों अपनी जगहों में, मोहल्लों में, सियासी तौर पे, उसके बाद वो इलेक्शन लड़ें क्राउड फंडिंग के साथ, खुद अपने लोगों को इलेक्शन लड़वाएं। और ये वही तरीका है, इसके अलावा तरीका है कोई नहीं। क्योंकि अगर आप अमीरों से समझते हैं
कि वो दर्द आपका समझ के आपके लिए कुछ करेंगे, तो वो ना तो 70 साल तारीख में हुआ है अभी तक पाकिस्तान की 73 साल, और ना ही आगे होने वाला। अच्छा जवाद साहब, एक चीज, ये बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान में मैं खास तौर पर देख रहा हूँ कि एक जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही है, एक मौसर जरिए के ज़रिए से, शायरी के ज़रिए से, पोइट्री के ज़रिए से, जो शायद हबीब जालिब के बाद कहीं खो गई थी, गुम हो गई थी। तो चाहे इंडिया के गरीब किसान है या जालिम साम्राज्य है, उसके खिलाफ पाकिस्तान से आवाज़ उठ रही है, जो मैं कहूँगा हम एक्सपेक्ट नहीं करते थे। तो क्या कल ये समझें कि ये अब आवाज़ बंद नहीं होगी, ये कल ये चलती रहेगी? क्योंकि माजी में ऐसा कभी नहीं हुआ पाकिस्तान में, जो अब हो रहा है कि आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं कि कल ये हमारे हुक्मरानों तक भी पहुँचेंगी। देखिए, मेरी आवाज़ तो मेरे मरने पे बंद होगी, अपनी बारे में तो मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि मेरी तो जितनी ज़िंदगी रह गई है, मैंने तो यही किया था कि मौसीकी के ज़रिए पहले एक नाम बने, फिर हम पॉलिटिक्स करें। मैं तो कॉलेज के ज़माने से, मुसामा को पता है, मैं पॉलिटिशियन को बता चुका हूँ कि मेरे तो वालिदैन प्रोफेसर थे पॉलिटिकल साइंस के, तो मैं तो यही काम करना चाहता था। उसके लिए मुझे शोहरत चाहिए थी, लोगों के अंदर जाऊँगा किस तरह, अदरवाइज़ मैं कोई समायदा जगीरदार थोड़ी हूँ, और अगर वो होता तो मैं ये काम ही ना करता, मैं तो वो पैसे बना रहा होता। तो मैं शुक्र करता हूँ, मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं एक ऐसे घर में पैदा हुआ हूँ जो दोनों तरफ देखता है। मैंने इस मुल्क के अंदर सदर, वज़ीर आज़म, तमाम बड़े बड़े इदारों के लोगों से मैंने उनके हाथ मिलाया, उनके साथ बैठा भी, उनसे बात भी की है, मुझे पता है सिस्टम कैसे चलता है। दूसरी तरफ जो है, मैंने गरीबों के साथ जाके काम किया है, ट्रेड यूनियंस के साथ किया है, किसानों मजदूरों के साथ किया है, लोअर मिडिल क्लास के साथ किया है, और ये सारे मिला के 20 करोड़ लोग बनते हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि पार्टी बनाना तो मेरा मकसद था शुरू से। अब अगर उस पार्टी के अंदर आम लोगों की हम बात कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, तो ये तो हमारी पार्टी की जो फॉर्मेशन है, जो उसकी ग्रोथ है, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम तहरीकी चीज़ों से पार्टी बनाएंगे, हम तहरीके चला के पार्टी बनाएंगे, चाहे वो स्टूडेंट्स की हो। अभी मैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स का मामला चल रहा है इस वक्त, आपने देखा होगा, तो उनके साथ ही मैं खड़ा हुआ हूँ। अभी इस वक्त वो आज पे लाठी चार्ज हुआ है, मैं उस स्टूडेंट्स के साथ खड़ा हुआ हूँ, और मैं उनके साथ गया था, मेरे में भी लाठी चार्ज हो सकता था गवर्नर हाउस के सामने, तो खड़ा होना पड़ता है, अदरवाइज जो है वो आवाज़ नहीं उठती, हक की आवाज़ उठाने के लिए खड़ा होना पड़ता है। अच्छा, ये भी ये बताएं कि अब इतनी मकबूलियत आपने सोचा था, इतने मकबूल हो गए आपके गाने, और इतना ज़्यादा आपको सराहा जा रहा है, पजीराई मिल रही है, कैसा फीडबैक आता है आपको? सोशल मीडिया पे लोग कांटेक्ट करते हैं, फ़ोन करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, शाबाश देते हैं, कैसा फीडबैक आता है? क्या कहते हैं लोग आपके गाने सुनकर? जी, गाना ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵਸਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣਨਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਜੈਸੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗਾਣਾ ਪਾਇਆ, 1-2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ, USA, UK, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਪਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਗਾਣਾ ਚਲਾ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ और धरने दे विच गाना जिहड़ा चला के सानू फोन कीते, वीडियो कॉल्स कीतियां, उन्हां दस्सिया, बहुत अप्रीशिएट किया, बहुत प्यार मिलिया जी सानू। दोवां पंजाबां च बहुत प्यार मिलिया, इधरों भी ते उधरों जी। तो आपका है कोई इरादा पॉलिटिक्स में आने का, जवाद अहमद की तरह? मेरा जी 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 ये भी चटा देखिए, अब किसान तो हर सतह पर मुश्किलात में है, तो उनके लिए अब आपने आवाज़ उठाई है, आपकी अब तो पहचान बन गई किसानों के लिए अब। हाँ जी, हाँ जी जी जी। नहीं, मैं जिहड़ा काम शुरू किया, मैं लिखण दा काम करना, ते मैं अपनी कलम नाल ही जिहड़ा कोशिश करांगा कि हर उस बंदे मजलूम दा जिहड़ा मैं ओहदी आवाज़ बना। तो ये जरूरी नहीं कि तुसी पॉलिटिक्स आ के जिहड़ा वो कर सकते हो, बंदे नूं सपोर्ट कर सकते हो। बंदे च कोई चीज़ होवे, बंदे नूं अल्लाह पाक ने कोई जिहड़ा अकल शोर दिता होवे, ते इंसान जिहड़ा वो किसी भी पैमाने ते जिहड़ा सपोर्ट कर सकदा होवे, ख्वाह किसान होवे, ख्वाह कश्मीर होवे, फलस्तीन होवे, जिथे भी कोई भी मुसलमान होवे, अपना मजलूम कोई भी होवे, भावें ख्वाह हिंदू ईसाई क्यों ना होवे, जे इंसान दे विच अपने दम है तो सपोर्ट कर सकदा है। जरूरी नहीं कि तुसी पॉलिटिक्स च ही आके जिहड़ा सपोर्ट करो। बहुत शुक्रिया।